सेबिन अपनी कजिन सेजंग से एल होटल पे मिलने आया था और शिनवू भी वहाँ पे छुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा था। सेजंग वहाँ पे सेबिन की मॉम की ओर से आई थी। वो सेबिन को ये बताने आई थी कि उसकी मॉम ने कहा है कि उसे एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना है और सेबिन है कि उसकी मॉम की बातों को अवॉइड ही करे जा रहा था। सेजंग कहती है कि ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को डेट करे हो, लेकिन सेबिन कहता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। सेजन कहने लगी कि ये आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो आपकी डेटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि इस तरह का झूठ बोलने से आप बच जाएंगे। सेबिन कहता है हम दोनों साथ में ही रहते हैं। ये सुनते ही शिनवू को बहुत बड़ा शॉक लगा और वो जोर से टेबल पे हाथ पछाड़ता हुआ उठ गया। तो सेबिन ने उसे देख लिया कि शिनवू होगा अब, और सेजंग ने भी देखा कि ये तो वही लड़का है। सेबिन उसे कुछ कहे उससे पहले ही शिनवू वहाँ से भाग गया और सेबिन भी उसके पीछे पीछे भाग के चला गया। शिनवू रुक नहीं रहा था, तो फिर सेबिन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका और वो पूछता है कि होगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिनवू उसे कहने लगा कि वो मुझे यहाँ पे कुछ काम था, लेकिन सेबिन ने उसे तुरंत ही टाइटली गले लगा लिया। रास्ते पे चल रहे सभी लोग उसे देख रहे थे, तो फिर शिनवू ने उसे दूर धक्का दे दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग अभी पब्लिक में है। मैंने कहा नहीं था कि तुम जब ऐसा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सेबिन कहता है हम लोग डेटिंग कर रहे हैं, क्या मैं मेरे बॉयफ्रेंड को गले भी नहीं लगा सकता। शिनवू कहता है हे जरा धीरे बोलो। सेबिन कहता है आपको इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैं एक अनजाने पर्सन के पास हमारे रिलेशनशिप के लिए एडवाइस लेने गया था और मैंने उसके लिए माफी भी मांगी थी क्योंकि मैं गलत था। लेकिन होंग आप हमेशा ही मुझे छुपाते हो, आप हमेशा दूसरों से हमारे रिलेशनशिप को छुपा के रखना चाहते हो। तो फिर मुझे आपके बारे में जरा सा भी पता नहीं है कि आप क्या फील करते हो। आपने कभी भी ऑनेस्टली मुझे अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं है। मैं हम दोनों को ही खुश रखना चाहता हूँ और मैं उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आपको ये दिखता क्यों नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे काफी सारी चीजों में इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए ही मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं आपको दे सकूँ। अगर आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। तो उसकी बात काटते हुए शिनवू कहता है मैं क्या चाहता हूँ, क्या तुम सच में ये सुनना चाहते हो कि हम दोनों के बीच में क्या फर्क है। अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है तो फिर तुम ये जानने की परेशानी क्यों उठा रहे हो। तुम इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो फिर जाओ और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ही डेट करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ तुम पब्लिक में जो भी करना चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो। मेरी वजह से रोल प्ले करने के लिए खुद को फोर्स मत करो। मैं और तुम हम दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है, आखिर तुम्हें ये कब रियलाइज होगा। सेबिन उसकी ये बात समझ नहीं पाया और उसने कुछ भी नहीं कहा और शिनवू भी वहाँ से भाग के चला गया। तभी सेजंग वहाँ पे आई और वो कहती है आखिर उसे क्या हुआ है, मैंने उस लड़के को आपके घर पे भी देखा था, आप उसे कैसे जानते हो। सेबिन सोचने लगा कि सेबिन सबको ये बताना चाहता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन शिनवू ने उससे कहा था कि अगर तुम रेकलेसली किसी को भी ये बता दोगे तो फिर मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। तो फिर सेबिन सोचता है कि हाँ मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज से इतना ज्यादा डर रहे हो, लेकिन मैं अब इस बात को छुपाना नहीं चाहता। और उसने सेजंग को सब कुछ बता दिया कि वो कोई छोटा लड़का नहीं है, वो मेरे साथ ही रहता है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे सेजंग की आंखें फटी रह गई जैसे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो। यहाँ पे दूसरी ओर तेसू गाना गाता हुआ पास्ता बना रहा था। तभी उसने देखा कि शिनवू वापस आ गया है, तो वो कहता है कि ओह तो तुम पब्लिशर से मिलके वापस आ गए, चलो यहाँ पे आ जाओ, मैं पास्ता बना रहा हूँ। लेकिन उसने नोटिस किया तो फिर वो उसके पास जाने लगा और वो कहता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ, क्या तुम रो रहे थे। लेकिन शिनवू ने उसे तुरंत ही गले लगा लिया। वो फिर से रोने लगा और कहने लगा कि तुम सही थे, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि तुम भी मेरे जैसे ही बन जाओगे, मैं तुम्हें भी मेरे जैसा नहीं बनाना चाहता। मतलब तेसू ने उसे पहले कहा था ना कि तुम बहुत ही गंदे हो, तो शिनवू कह रहा है कि मैं तुम्हें भी मेरे जैसा गंदा नहीं बनाना चाहता। जब शिनवू छोटा था तब शिनवू को पता चलने से पहले दूसरे लोगों को पता चल गया था कि शिनवू एक गे है। दूसरे लड़के हमेशा उसे चिढ़ाते रहते थे कि तुम एक पर्वर्ट हो। आपके लिए एक सवाल, आपको शिनवू कौन से इमेज में ज्यादा क्यूट लग रहा है। इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5।